माय टैरो लवर्स, हर हर महादेव। तो आज हम देखेंगे कि जो पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है या चल रही है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप इसे जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। सेकंड, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक या कोई एज ग्रुप नहीं है, तो कोई भी एज के ग्रुप इसे देख सकते हैं, और नो जेंडर स्पेसिफिक, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमारी रीडिंग इस चीज़ पे बेस्ड होगी कि जो पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनको आप कैसे लगते हो, उनको आपका लुक्स कैसे लगता है, हम ये देखेंगे। तो चलिए, मैं कार्ड शफल करती हूँ, तो आप इस कार्ड पर मेडिटेट करिए, अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का नाम लीजिए और इस पर फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्ड्स भी कितने उत्सुक है जंप आउट करने के लिए। हाई प्रीस्टेस, टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन को मेरे व्यूवर्स कैसे लगते हैं, उनके लुक्स को लेकर उनकी क्या सोच है, कैसा लगता है मेरे व्यूवर्स के पर्सन को, उनका लुक्स कैसे लगता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, एंजल्स, टैरो, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स कैसे लगते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Temperance, Sagittarius, Ten of Wands, ओके। 10 वाली एनर्जीज 2 बार आ गई। ओके, एम्परर, एरीज, 5 of Swords, Six of Wands, Aries, Leo, Sag एंड हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। माय गुडनेस, ओके, एंड एम्प्रेस। तो मेरे व्यूअर्स, ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका पहले तो आपकी लुक को लेकर लगता है कि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, पानी कम चाय। उन्हें लगता है कि आप, अब ये मैंने फिर से कहा है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल दिख रहा है तो अपनी फीमेल के लिए, फीमेल दिख रहा है तो ये मेल के लिए। उन्हें लगता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक मेल में होनी चाहिए या एक फ़ीमेल में होनी चाहिए। आप ऑल इन वन हो। आपके अंदर खूबसूरती, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका लुक, आपका जो जेस्चर्स, द वे आप अपने आप को कैरी करते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप में ऐसी स्टाइल है, कपड़ों पहनने की स्टाइल या हेयर स्टाइल, सब कुछ आप में परफेक्शन है। तो वो आपको एक ऑल इन वन परफेक्शन मानते हैं। बिकॉज ये हमारे पास यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी आया है, विच इज़ द वर्गो एनर्जीज। एक परफेक्शनिस्ट मानते हैं वो आपको, और उन्हें लगता है कि आप दोनों का कोई तालमेल नहीं है। मतलब कहाँ आप और कहाँ वो। उन्हें बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है कि आप उनसे लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा स्मार्टर है। वो मे बी आप मेरे व्यूवर्स जो हो वो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल है, या काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फाइनेंस को लेकर आपको कोई अपनी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है। यू आर ऑल इन वन पर्सन।
ये चीज़ उन्हें लगती है। और आपको वो किस तरह से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को गिव अप कर देते हो। आप छोटी छोटी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप मायूस हो जाते हो, चीज़ों को बहुत दिल पे लगा लेते हो, जिसके वजह से आप एक टेंशन वाला माहौल अपने लिए भी क्रिएट करते हो, उनके लिए भी क्रिएट करते हो, और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। आप हमेशा छोटी छोटी बात पर आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, या उस चीज़ को लेकर बहुत, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ अगर हो भी गई, समझो सपोज़ किसी तरह की इंटीमेसी हो गई, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो गई कि आपके पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया, तो उन्हें लगता है कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी दिल पे लगा लेते हो, और उसको चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, कि आपको बस वो चीज़ बार बार दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, इस तरह की एनर्जीज आप रखते हो, ऐसा उनको लगता है, ऐसा आपको वो देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक फैमिली कंप्लीशन, एक फैमिली क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, एक मदर क्वालिटी, एक चाइल्डिश क्वालिटी जो मुझे दिख रहा है कि एक एक मैच्योरिटी, एक चाइल्डिश, डिप्लोमेटिक, एक मदरली लव, केयरिंग, वो सारी क्वालिटीज़ आप कैरी करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रिजिड वाली क्वालिटी कैरी करते हो, यू आर ऑल इन वन। मैंने जैसे यहाँ पर भी कहा, इस कार को देकर, एम्प्रेस को देकर, कि उन्हें लगता है कि एक तो आप परफेक्शनिस्ट हो, आप में हर चीज़ की एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है आप में, आप एक ऐसे इंसान हो कि एक अच्छी, एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत ज़्यादा हैपनिंग फैमिली बिल्ड करने की एबिलिटी आप में है, एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करने की एबिलिटी आप में है। वो आप में सारे गुण, सारे संस्कार आप रखते हो जो आपको अपनी फैमिली से मिले हैं। आप में वो गुण है कि आप एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली फैमिली मेंटेन कर सकते हो। उन्हें लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आपको आता है। उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर लेते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाते हो। कभी अगर आपका मूड ऑफ है, या कभी आप बहुत ज़्यादा अपने काम काज में व्यस्त हो, तो आप चीज़ों को कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर देते हो, और इस वजह से आप थोड़े से चीज़ों को बहुत दिल पे ले लेते हो, फटाक से ये चीज़ आपको असर कर देती है। मतलब यू आर वेरी वेरी इनोसेंट एंड वेरी सेंसिटिव। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको बहुत सेंसिटिव पर्सन देखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आप में एक ऐसी क्वालिटी भी देखते हैं कि अगर वो पर्सन आपके आपके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेते, तो वो बहुत ज़्यादा हील अप हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाते हैं। तो ये आप में वो चीज़ देखते हैं। सेकंड, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा आप में काम करने की एबिलिटी है, आप सबका काम कर सकते हो, इतना ज़्यादा आप में हुनर है। आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, आप अपने पर्सन का भी काम कर लोगे। मतलब काम नहीं, लेकिन आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हो, और सिर्फ एक ही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा लेते हो। मे बी यू आर वर्किंग, मे बी आप अपने रिश्तों में एक
अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हो, अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत अच्छा मेंटेन कर लेते हो, अपने सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हो। मतलब यू आर अ मल्टीटास्किंग, और आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को मेंटेन करते हो। भले फिर वो चीज़ आपके हेल्थ पर असर पड़े या आप कभी डिसबैलेंस्ड हो जाओ, लेकिन फिर भी यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप चीज़ों को मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप चीज़ों को निभा सकते हो, और हर चीज़ को आप सही से करना चाहते हो, और हर हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हो। ये चीज़ उनको आप में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और यस, उन्हें लगता है कि आप एट टाइम्स बहुत ज़्यादा आप में एक अथॉरिटिव नेचर है कि बस मैंने बोल दिया मतलब ये होना चाहिए। आप में एक वो एक जुनून है, एक पावर है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, बट यू बिलीव इन डूइंग इट रादर देन जस्ट सेइंग। वो होते ना कुछ लोग सिर्फ बोलते रहते, करने करने में कुछ नहीं होते, सिर्फ उनका बोलना होता है, लेकिन आप बोलते कम हो और करने में ज़्यादा बिलीफ रखते हो। ये चीज़ उन्हें लगती है। और जैसे मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें लगता है आप उनको रेड ड्रेस में या रेड शर्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो, या फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको रेड कलर के ड्रेस में देखा हो या रेड शर्ट में देखा हो, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील हुआ है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ है। तो मे बी वो जब भी आपसे मीट करते होंगे तो आपको हमेशा शायद उन्होंने कहा होगा कि भाई यू वेयर अ रेड शर्ट या यू वेयर अ रेड ड्रेस, और वॉट एवर रेड कलर का आपको सूट करता है वो पहनिए। तो रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पर, और उन्हें आप बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल रेड कलर के ड्रेस में लगते हो। सेकंड, उन्हें लगता है कि आप में वो इतना हुनर है कि आप उस पर्सन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप में वो अथॉरिटिव पावर है कि आप अपने पर्सन को हैंडल कैसे करना है उनके नेचर के हिसाब से। वो आप में वो पावर है। आप रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हो, बट एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी भी हो जाते हो। अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो आप बिल्कुल मानते भी नहीं हो, क्योंकि मैं फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ नहीं बताऊँगी, मैं अच्छी बुरी दोनों बताऊँगी। और उन्हें ये लगता है कि आप चीज़ों को, छोटी छोटी बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा उनसे सवाल पूछते रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों में शक भी बहुत करते हो, और छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा आप उनको डोमिनेट करते हो। मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा था क्यों नहीं हुआ, मतलब यू ऑलवेज वांट टू रूल द गेम, यू ऑलवेज वांट टू रूल द पर्सन। आपके पर्सन को हमेशा आप ही रूल करो, आप ही हमेशा जीतो, आपका ही सिक्का हमेशा सही है, आपने ही हमेशा सही बोला है। और कभी कभी आपके पर्सन को आपके वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा शार्प लगते हैं कि आप बहुत शार्प टंग वाले इंसान हो, आप बहुत मुंह फट हो, कि आप मुंह पे बोल देते हो उनको। आपको गुस्सा आई है तो आप धड़ाम से आप फ़ोन रख देते होगे, या आप धड़ाम से उनको ब्लॉक कर देते होगे, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते नहीं हो। तो आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई है, बाद में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हो तो आप बिल्कुल समझते सोचते नहीं हो, बस फटाक से आप कुछ गंदा बोल देते हो या फटाक से आप रिएक्ट कर देते हो। ये चीज़ उनको लगता है कि आप में है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो परफेक्शनिस्ट है, और हर कोई इंसान आप जैसा इंसान पाना चाहेगा। यू आर लाइक अ पब्लिक फिगर, यू आर लाइक अ, मे बी आप में से काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल नोन इन द सोसाइटी है, या किसी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, कोई अथॉरिटिव पोजीशन पर काम कर रहे हैं, या आपका किसी तरह का ऐसा रुतबा है कि पीपल नो यू वेरी वेल इन द सोसाइटी, वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छी आपकी आइडेंटिटी है सोसाइटी में। तो उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी लोगों की आप पे नज़र है, काफ़ी लोग आपको लाइक करते हैं, काफ़ी लोगों की ख्वाहिश हो आप, काफ़ी लोग आपके पीछे हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं और आपको पाना चाहते हैं, या काफ़ी लोग आपसे चीज़ें रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है कि आपके पास शादी को लेकर काफ़ी ऑप्शंस है,
काफ़ी लोग के प्रपोजल्स आपके पास है, तो ये चीज़ थोड़े से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कराती है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है और आपको कोई हासिल ना करे सिवाय उनके। तो इस तरह से उनको ये लगता है। और आपके लुक्स की अगर बात करें तो यस, उनको आपकी लुक्स में, आपकी ड्रेसिंग्स, आपका आपकी द वे आप अपने आप को कैरी करते हो, आपका छोटी सी चीज़ भी अगर आपने पहनी है तो वो आपको बहुत आप उसमें बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। मतलब यू आपकी बॉडी या आपकी हाइट या आपका जो लुक्स है वो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना भी पहनो तब भी आप बहुत अच्छे लगते हो। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी पहन लो आप में सूट हो जाता है, वो तरह का आपका लुक्स होगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया। और चलिए और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं। ये जो आपके पर्सन है उनको आपको लुक्स को लेकर कैसा लगता है। ओ गॉड, देखिए फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल। तो जो अगर हो सकता है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, सिक्स पैक्स वाले, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो। यू हैव अ वेरी शार्प बॉडी, वेरी यूनिक ऑरा, कि आपको देखकर 10 लोग ऐसे आपकी एक अलग ही आइडेंटिटी, एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। अब ये फीमेल भी है तब भी आप शायद जिम जाते हो या आप योगा करते हो या आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, कि आप में एक वो शार्पनेस है, आप में वो एक अट्रैक्शन है कि जब लोग आपको देखते हैं तो वो आपको देखते ही रह जाते हैं। यू हैव दैट यू नो आपका बॉडी जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, उन्हें ये लगता है। और स्पेशली ये जो पर्सन है आपके, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। वो तो आपको किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मानते, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब ये इंसान आपको सेलिब्रिटी से कम नहीं मानता है। यू हैव दैट ऑरा एंड यू सी रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो आप में एक हमेशा एक वो ऐसी ऑरा आपके अंदर, मुझे लग रहा है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका ऑरा ही ऐसा है। आप में से मेरे व्यूअर्स काफ़ी, मुझे लगता है कि किसी तरह के हीलर भी हो या आप किसी हीलिंग फील्ड से हो, डॉक्टर्स हो सकते हैं जो किसी को भी हील करने की एबिलिटी आप में है। अगर आप किसी से 2 मिनट बात भी कर लो या कोई आपको 2 मिनट अपनी नज़र से देख भी ले तब भी वो बंदा या बंदी फ्रेश हो जाए, फ्रेश फील करे, या आपके साथ बात करके बंदा हील हो जाए, आप में वो पावर है कि आप सामने वाले को हंसा दो, सामने वाले को आप कंफर्टेबल फील करवा दो, वैसा उन्हें फ़ील होता है। और स्पेशली ये जो पर्सन आपके, उनको तो ये लगता ही है कि वो चाहे कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, लेकिन वो जब आपके पास आते हैं, आपसे उनका मिलना होता है या बात होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पावर आ गया। इतना हील्ड अप हो जाते हैं वो इंसान, चाहे कितना भी वो स्ट्रेस्ड आउट क्यों ना हो, लेकिन आपसे बात करने के बाद उनकी सारी स्ट्रेस फिनिश हो जाती है। लाइक वो वेट करते हैं, मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे भी आपसे बात हो जाए। एंड अटैचमेंट, आप ऐसे इंसान हो कि किसी को भी आपसे अटैच्ड हो जाए, कोई आपको सिर्फ देख भी ले तब भी वो इंसान आपसे अटैच्ड हो जाए, बिकॉज आप में वो इतनी प्योरिटी है, आप में वो पावर इतना है, आप में वो मे बी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई भी इंसान बहुत इजीली आपसे अट्रैक्ट हो जाए। आपकी इनोसेंस, आपकी केयरिंग वाली जो क्वालिटी है, आपकी जो लविंग वाली क्वालिटी है, या आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन मुझे लग रहे हो कि आप दूसरों के बारे में सोचते हो, ये चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है लोगों को। और स्पेशली ये जो पर्सन है कि इवन आप किसी और को भी देखकर आप किसी और के भी केयर करते हो, तो भले आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन
यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। आप लोगों के दुख को भी समझते हो, लोगों को हेल्प करना भी जानते हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी के लिए भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हो। आपका वो जो नेचर है कि यू डोंट सी एनीथिंग, और बस आप एवर रेडी हो आप किसी को भी हेल्प आउट करने को, किसी को भी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या लोगों को एडवाइस करने में। यू हैव समथिंग यूनिक इन यू, कि ये पर्सन को ये लगता है कि आप में ऐसा कुछ तो अलग है जो शायद सब में नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी आपके लिए एक प्रयास था, ये आपको सिर्फ एक क्लैरिटी देने के लिए। ये पर्सन आपको ये सोचता है। अब इसमें मैंने पॉजिटिव बोला, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव है, यस नेगेटिव भी है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप थोड़े से ईगो वाले भी हो, आप बहुत जल्दी मानते नहीं हो, आपको बहुत मनाना भी पड़ता है उनको। तो मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, नीचे कमेंट करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है। तो मैं आपसे फिर से मिलूँगी दूसरी रीडिंग में। लव यू एंड थैंक यू सो मच।